उस दिन जो मंगलवार का दिन था, लड़का बड़े खुशी के साथ बोला कि सर आज का जो मेरा डे है ना ट्रेडिंग वाला है। मैंने कहा कि आप डे पर भी डिपेंड करते हैं? उनका जी। मैंने कहा आप डे पर क्यों डिपेंड करते हैं? मंगलवार वाला हो गया, गुरुवार वाला हो गया, बुधवार वाला हो गया, ये सब मतलब क्यों ऐसे डे बना के रखे हैं? उन्होंने जो अपनी जो साइकोलॉजी की इस तरीके से बिल्ड कर रखा था कि नहीं मुझे इस दिन ही प्रॉफिट होता है, बाकी दिन लॉस होता है। अब बंदा वही काम बाकी पूरे दिन नहीं करता था, मतलब पूरे मतलब मार्केटिंग में नहीं करता था, और केवल इतने करता था वो कि भाई साहब उसे मंगलवार को पैसे कमाना है। क्यों? क्योंकि लोगों का उसने सुन रखा था कि मंगलवार को अच्छा पैसे बनता है, अच्छा पैसे बनता है, अच्छा पैसे बनता है। एक दिन महोदय जी आते हैं, मंगलवार वाला दिन होता है, और ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं और अपना इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। कुछ मंगलवार उनको प्रॉफिट होता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि उनको लाले पड़ जाते हैं, समझो कि खाना खाने के लिए पूरा गवा देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों लॉस में हैं आप? बोलते हैं कि काफी सारे ट्रेडर बोलते हैं कि मंगलवार वाला दिन इनका दिन होता है और बुधवार वाला दिन इनका दिन होता है, भगवान जी का होता है, और बृहस्पतिवार वाले होता है। मैंने कहा कि यार क्या बात कर दी आप, मार्केट का भी कोई ऐसा दिन होता है? कि वही तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा मार्केट के मोमेंटम को पहचानते हो? कह रहे सर मैंने सर कम से कम 8 से 10 बार रुपये बनाए इस दिन, लेकिन हम नहीं बना पाता हूँ। मैंने कहा आपको पता है कि एक ही स्ट्रेटजी हमेशा काम करती रहती है क्या? हमेशा काम करती है? नहीं करती है। जब एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सोचिए, थोड़ा सोचिए। जब एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती इससे मार्केट की दुनिया में, तो फिर आप उस स्ट्रेटजी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? बताइए जरा मुझे। मत भागो। मैं हमेशा सोचता हूं कि मत भागो उस चीज के पीछे। पैसा है, थोड़ा कमा लिया, अच्छा है, मत करो यार बड़ा मोमेंटम कुछ मत करो। आप एक चीज देख लेना, जिस दिन एक्सपायरी उसके एक दिन पहले देख लेना मार्केट का प्राइस कैसे धड़ाम धड़ाम या तो भयंकर बढ़ता है या फिर घटता है। डोमेस्टिक चीज चलती रहती। क्यों चलती है? लोगों को लगता है कि शायद हमको ये वाला ट्रेड बहुत अच्छे से मिल जाएगा, बहुत सही प्राइस पे मिल जाएगा, हम BTS में डाल देंगे और कल मार्केट बहुत अच्छे से गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से लोगों की जो धारणा है वो बन जाती है। लेकिन अधिकांश तो जो भी आते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, जो भी लोग आते हैं प्रॉपरली टोटली सबसे ज्यादा लोग लॉस करके जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर लॉस होता है ना व्यक्ति को, तो लॉस में वो बंदा इतनी ताकतवर हो जाता है वो वेट कर लेता है मार्केट का कि हाँ लॉस है, मुझे वेट करना चाहिए मार्केट के अंदर। और जब प्रॉफिट होता है ना तो भाई साहब उसके से 2-4% का प्रॉफिट करके निकल जाएगा, जो लॉस करेगा कम से कम 15 से 20% तक का लॉस लेके जाता है। एक बार एक लोगों से पूछा कि भाई आप एसएल कितना लगाते हैं? उन्होंने कहा कि भाई मैं 10% का प्रॉफिट लगाता हूँ और बाकी मैं 10% के लॉसेस लगाता हूँ। उनसे पूछा गया कि तो उन्होंने कहा कि जब इस तरीके से जब आप लॉसेस ले लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आपने कभी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा कि मुझे 10% का प्रॉफिट भी लेना चाहिए? कह सर सोचता हूँ किसी हिम्मत ही पड़ती है, और जैसे जब मैं प्रॉफिट में काट देता हूँ तो सर वो 15-20% ऊपर तक जाता है। उन्होंने कहा बस यही तो सीखना है भाई, मार्केटिंग में क्या सीखना है कि प्रॉफिट को भी आप फोकस करके चलो। एक क्या क्या आप टारगेट बना लो कि भाई मुझे इतना लेके जाना है, इतना लेके चलना है, इतना इस तरीके से लेके चलना है, अगर मैं इतना लॉस कर रहा तो मुझे इतना प्रॉफिट भी लेके चलना है। अगर आप ज्यादा लॉस नहीं लेते हैं तो फिर आप ज्यादा प्रॉफिट भी मत लो, ज्यादा लॉस नहीं तो फिर ज्यादा प्रॉफिट भी लो। वो फॉर्मूला बनाओ अपना, खुद से सोचो, साइकोलॉजी बिल्ड करो। मैं तो सीधी बात कहता हूँ कि मार्केट में आप क्यों बार बार घुस रहे हैं? मार्केट कभी भी मैं आपको बताता हूँ कि अधिकांशतः 11:30 बजे के बाद फिर मार्केट नहीं करना चाहिए, 10:30 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइडवेज होना शुरू हो जाता है। 11 बजे से फॉरेन कंट्री के सारे मार्केट खुलते हैं, मतलब 10 बजे तक जो ट्रेडिंग होती है ना वो ट्रेडिंग में लोग जितना पैसे कमाना होता है, काफी सारे लोग बड़े बड़े स्केल पर आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए डाल करके निकाल करके चले जाते हैं, और फिर इसका मार्केट साइडवेज होता है। फिर 11 बजे के बाद ही, यानी 11:30-12 बजे के बाद ही पैसे के लिए एंट्री करते हैं कि वैसे थोड़ा बहुत बन जाए, और फिर उस मोमेंटम प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। और कभी भी भाई साहब 2:30 बजे के बाद फिर ट्रेड नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। 2:30 बजे के बाद फिर नहीं जाना चाहिए, बहुत बुरी तरह फंसता है। जो बंदा फंसता है ना भाई साहब, तबाही आती है, तबाही। मैं हमेशा कहता हूँ कि 5% का प्रॉफिट लो, 3% का लो, ज्यादा नहीं ले लो, चलो 3% के ले लो, प्रॉफिट लो, स्केल करो, बाहर निकल आओ।
और लोग कहते हैं सर मैं सब 3-4 रुपये से जाता हूँ, सर मैं 3% में क्या कमा पाऊंगा। भाई आप 3-4 हज़ार से जाते हो तो पहले बात है कि आप लर्निंग कीजिए। लर्निंग करने के साथ साथ जब आपको 2-3 साल हो जाए तब आपको पूरा मार्केट समझ में आएगा। मेरे समझाने की जरूरत नहीं है भाई। और जब इतना सीख जाएंगे ना कि आप भी समझ जाएंगे हमें कितने पैसे के साथ आने चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना कि कभी भी लोन के पैसे से ट्रेड नहीं करना चाहिए, और कभी हमें जरूरत थी पैसों से कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए थे। आज की मैं डेट में खुद देख रहा हूँ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, चार का ठेला लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो लोग भाई साहब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अपनी जो एक्स्ट्रा रकम निकालते हैं उससे ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर ट्रेडर बनना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लोग चाट का ठेला गोलगप्पे लगा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए भी, भाई बात समझ रहे हैं। उनको पता कि अगर मैं इतना कर लूँगा तो आराम से मुझे इतना दर्द नहीं होगा, अगर एक्सेल भी अगर हिट हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे से अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं लोग, उससे से पैसे कमा लेते हैं, उससे से लोग बेच बांध लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है शेयर मार्केट में। आपको लगा कि नहीं जैसे मार्केट में तुरंत पैसे मिलता है, नहीं मेरे भाई आपको रियलिटी बता रहा हूँ, शेयर मार्केट आपको तुरंत कभी पैसे नहीं देता है। आपको सीखना पड़ता है। कभी भी किसी की कॉल टिप्स पे ना रहें, नहीं कभी किसी के ग्रुप ज्वाइन करें, कुछ भी ना करें, तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होंगे। बात समझ रहे हैं। तो जो भी करो अच्छी तरह करो, और भूल कर भी ऐसी गलती ना करो कि आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो। शादी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।